आज हम सनातन धर्म की बारे में कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि हाल ही में देखा गया है कुछ दिनों पहले जो है सनातन धर्म पे बहुत सारा कुछ जो है आए थे आतंकवादी और उन्होंने कुछ जो है सनातनी को जो है नुकसान पहुंचाया। तो सभी कह रहे हैं कि सनातनी को एक होना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो हर कोई नहीं कर पा रहा है, ना कोई आगे आ रहा है। क्या कारण क्या है? तो सनातनी को पहले स्थापित करने के लिए हमको इसके मूल जड़ तक हमको पहुंचना है। तो मूल जड़ तक पहुंचने के लिए हमको जो है वर्णाश्रम जो है स्थापित करनी होगी पहले। और इसको स्थापित करने के बाद दो चीज़ जो मैंने समझा है, निष्कर्ष निकाला है, शायद इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है या फिर मैं गलत भी हूँ। लेकिन जो दो चीज़ जो मैंने समझा है वो है कि रोटी बचाओ और बेटी बचाओ। तो पहले रोटी बचाओ क्या है? रोटी बचाओ यही है कि हमको आहार ग्रहण उसी को करना चाहिए जो हमारे शास्त्र में बताया गया है। ऐसा नहीं कि हमको जो भी जैसे भी मिले हमको खा लेना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर हम किसी को खिला भी रहे हैं तो वो भी जो है शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है उसी को हमको करना चाहिए। और बेटी बचाओ ये है कि जब भी हम हमारी बेटी का विवाह करें तो हमको जो है उसका कुल और वर्ण का विचार करना चाहिए। क्योंकि आजकल ये देखा गया है, मनुष्य कह रहा है, आजकल जो प्रेम विवाह का जो चलन हो चुका है ना, लोग भाग के शादी कर रहे हैं। कोई भी हो, कैसी भी हो, कैसे भी वर्ण का हो, कैसे भी जाति का हो, हमको क्या मतलब है, हमको उदार होना है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। लेकिन नहीं, विवाह का अर्थ क्या है? हमको क्यों विवाह करना है? विवाह का अर्थ यही है कि हम ऐसी संतानें उत्पन्न करें जिससे हमारे पितरों का जो है उद्धार हो, जो पुत्र आए। पुत्र का अर्थ क्या होता है? जो पितरों को जो है नरक से निकालता है उसी को जो है पुत्र कहा जाता है। और अगर हम हमारी बेटियों की विवाह जो है कुछ ऐसे वर्ण या ऐसे कुल में कर देते हैं जो हमारे वर्ण के और कुल के नहीं है, तो उनकी जो संतानें आएंगी तो उनको क्या कहलाया जाएगा? और देखिए, कहा जाता है ना, अगर ऐसे जो है संतानें अगर होती है तो हमने पसंद किया है, वो मुझे पसंद आए या वो मुझे पसंद आया, हमने विवाह कर लिया, तो इसको कहते हैं कामज संतान। और इसको जो है धर्मज संतान नहीं कहा जाता है। धर्मज संतान उसी को कहा जाता है जो शास्त्रों के अनुसार जो है जिनका विवाह हुआ हो। क्योंकि अगर समझिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर किसी ब्राह्मण कन्या का विवाह किसी वैश्य पुरुष के साथ हो जाता है तो और उनकी जो संतानें होंगी, अगर पुत्र होंगी, तो वो क्या कहलाएंगी? आप कहोगे क्योंकि पति का जो है प्राधान्यता ज़्यादा होता है तो जो उस पुरुष का है जो वैश्य है तो उसका पुत्र भी वैश्य कहलाया जाएगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये भी परंपरा है कि अगर ब्राह्मण कन्या की अगर कोई पुत्री हो तो उनके जो नाना नानी है तो वो जो है उनके चरण स्पर्श करते हैं अपने दौत्र के। तो जब एक ब्राह्मण अपने वैश्य पौत्र दौत्र, हाँ, तो उनकी अगर चरण स्पर्श करेगा तो उसको क्या जो है पुण्य इत्यादि मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो उसी तरह आप अगर इसको नहीं समझ पाए तो एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो है हमारे जानवरों में एक होती है घोड़ा और दूसरा होता है गधा। तो इनका जो है क्रॉस ब्रीड भी एक होता है, उसको म्यूल कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो ये म्यूल किस जाति का है? क्या ये घोड़े की जाति में आएगा या फिर ये गधे की जाति में आएगा? ये इस दोनों में से कोई नहीं, ये एक अलग नई प्रजाति का जन्म हुआ है। और इसी तरह से हम पेड़ पौधे में भी अगर आते हैं, जो आजकल क्रॉस ब्रीड हो रहा है ना, हाइब्रिड, तो उसी तरह से लाल रंग का गुलाब फूल होता है और सफ़ेद रंग का भी गुलाब फूल होता है। तो जब इन दोनों का क्रॉस ब्रीड किया जाता है तो ये क्या आएगा? लाल गुलाब आएगा या सफ़ेद आएगा? दोनों में से कोई नहीं आएगा। दोनों में से एक नई प्रजाति का जन्म होगा, वो है पिंक। पिंक रंग का जो है गुलाब फूल आएगा। तो इसी तरह से अगर हम भी जो है इस तरह का जो है विवाह अपनी बेटी का किसी भी कुल किसी भी जाति में अगर हम कर देते हैं तो जो उनकी संतानें आएंगी वो जो है वर्ण संकरण कहलाएगी। और ये चीज़ जो है भगवत गीता में पहला अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, अगर सारे क्षत्रिय युद्ध में मारे जाएंगे तो कोई नहीं रहेगा, तो स्त्री क्या करेंगी? स्त्री जो है असुरक्षित हो जाएंगे, तब उनको कोई भी आके कोई भी पुरुष ले चला जाएगा और उनके साथ उत्पन्न हुई जो संतानें होंगी वो वर्ण संकर कहलाएगी। और शंकर जो है हमेशा नरक में वास करते हैं। और वर्ण संकर के हाथों से जो भी श्राद्ध, पूजा पाठ, तर्पण इत्यादि ये सारा जो है लुप्त हो जाएगा। ये सारा जो है भगवत गीता में पहले अध्याय में ही अर्जुन कह रहे हैं। और इसका अर्थ क्या है? जब हम
कोई भी अगर आपने अगर पूजा पाठ या कुछ तर्पण श्राद्ध इत्यादि किया है तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले संकल्प करते हैं। और उस संकल्प में क्या किया जाता है, हम जो है 4 वर्ण का नाम उच्चारण करते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण हो तो कहा जाता है कि शर्मोहम, और कोई क्षत्रिय हो तो कहा जाता है कि वर्मोहम, और कोई वैश्य हो तो कहा जाता है कि गुप्तोहम, और चतुर्थ वर्ण हो तो दासोहम। तो अभी आप सोचिएगा, अगर आपने अपनी बेटी का विवाह कुछ ऐसे दूसरे वर्ण और कुल से कर दिया है तो उसके पुत्र कैसे जो है संकल्प कर पाएंगे, वो तो संकल्प ही नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने पितरों का उद्धार, श्राद्ध इत्यादि पूजा वगैरह जो भी है वो कैसे करेंगे। तो इससे हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की हानि ही होती है। तो इसलिए आजकल जो चलन चल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी लोग कर रहे हैं। तो इसका जो है हमारे शास्त्रों में जो है बिल्कुल सनातन संस्कृति में इसका समर्थन नहीं किया जाता है। आजकल लोग कह रहे हैं कि हमको उदार होना है। ठीक है, भगवान ने जो है सभी को जो है स्वतंत्रता दी है, आप होते रहिए उदार, लेकिन इससे जो है सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं की जाएगी। यही कारण है, यही वर्ण संकर जो है आजकल जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से जो है सनातन संस्कृति की रक्षा कोई करने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सभी को इस चीज़ का जो है तत्व और ज्ञान जो है नहीं पता है। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि आप लोग जो है हमेशा सोच विचार करिएगा। जैसे मैंने कहा, रोटी बचाओ और बेटी बचाओ। हम क्या खा रहे हैं और क्या हम दूसरों को खिला रहे हैं, उसी तरह से हम कहाँ से बेटी ले रहे हैं और हम कहाँ बेटी अपनी दे रहे हैं। इस पे विचार करिएगा और सनातन धर्म की रक्षा करिएगा।